Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 9th, chapter number 2, and chapter name is Real Numbers. Real Numbers means rational and irrational numbers. हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें कि हम एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो एक्सरसाइज है 2.1 है, जो कि पेज नंबर 43 में आपको बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर टू द डेसिमल फॉर्म एंड फाइंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल नंबर फ्रॉम दे आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपको रैशनल नंबर से डेसिमल नंबर में, डेसिमल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, और ये कौन से टाइप के डेसिमल फॉर्म है आपको बताने हैं, ठीक है। डेसिमल फॉर्म इज, हमने आपको पहले ही बताया था, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये सारे आपने बताया था। तो वही चीज़ें इसमें हमको काइंड में, इसके डेसिमल नंबर के काइंड में आपको बताने हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे हम पहले भी बहुत सारे नंबर्स डिवाइड कर चुके हैं, तो सिंपली आपको डिवाइड ही करना है इस क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 126 डिवाइडेड बाय 5 करना है हमको। तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, ठीक है, ये 10 आ गया। जब इसको हम माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 - 0 0 होगा, 1 - 1 0 हो गया, ठीक है, 2 - 0 2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 6 को हम नोट करेंगे। अब यहाँ पर 26 आ गया। अब 5 के टेबल में देखेंगे 26 आता है कि नहीं आता। तो 5 5 जा कितना होता है, 25, 5 5 जा 25 हमने लिखा। फिर दोनों को माइनस करेंगे, 6 - 5 1 हो गया, 2 - 2 0 हो गया। अब यहाँ 1 आ गया। अब 1 तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए हम डेसिमल यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर 0 लग जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब 10 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5 2 जा 10 हो गया। दोनों को माइनस करेंगे, वैल्यू कितनी आ गई, 0, यहाँ भी 0, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, इसका 0 आ गया, और आंसर क्या है हमारे पास, 25.2, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, 126/5 इज इक्वल टू 25.2 आ गई, और रिमाइंडर कितना है, 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि जो डेसिमल नंबर है, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो भी डेसिमल नंबर जो है, डेसिमल जो है, वो टर्मिनेटिंग होगा कब, जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। क्लियर हुई बात। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का ही यहाँ पर। अब 8 नंबर का एक क्वेश्चन है यहाँ पर, -118/3, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेम एज इसको भी हमको डिवाइड करना है, सेम जैसे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, देखिए 118 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 = 9। इसको हम माइनस करेंगे, तो ये 1 तो माइनस नहीं होगा, तो ये 11 - 9 करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 हो जाएगा, यहाँ से हमने बोरो लिया था इसलिए ये 0 हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे, तो 28 हो गया। तो कितने बार में होगा, 3 9 ज़ा 27, ठीक है। तो 8 - 7 कितना होगा, 1, और ये 2 - 2 0। अब यहाँ पर 1 आ गया, 1 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर 0 लग जाएगा। फिर 3 3 ज़ा क्या होता है, आपका 9 होता है। इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 10 - 9 कितना, 1 बचा, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, डेसिमल तो लग चुका है, तो यहाँ एक 0 और लगा सकते हैं। तो फिर किससे डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9 होगा। अब कितना बचा यहाँ पर, फिर 1 बचा। देखिए फिर से वही चीज़ आ रही है। यहाँ पर भी जब 8 - 7 हम यहाँ पर किए थे, 1 बचा था, फिर से 9 आया, फिर से 1 बचा, फिर से दोनों को सबट्रैक्ट किए, फिर से 1 बचा। तो वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो वही चीज़ें रिपीट हो रही है, यानी कि क्या होगा, यहाँ पर नंबर्स भी रिपीट होते जाएंगे। यानी कि 39 यहाँ पर है, 39.33, आगे भी जब हम डिवाइड करेंगे तो 333 आगे कंटिन्यूसली आते ही जाएंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच गया, और यहाँ पर जो है 39.333 ये आगे आते ही जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, -118/3 इज इक्वल टू कितना है, माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस था इसलिए हमने माइनस यहाँ पर लगाया है, ठीक है, -39.333 सो ऑन, आगे ही बढ़ते जा रहा है। हियर रिमाइंडर इज नॉट 0। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इसलिए क्या होगा, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग। रिकरिंग का मतलब वही है कि अगर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर डिजिट्स 3 3 3 रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीट हो रहा है तो उसे हम रिकरिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आगे टर्मिनेटिंग हो रहा है क्या, टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि आगे बढ़ते ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा है इसलिए रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। इसके बाद है आपका
क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। इसको हमको पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए इजी क्वेश्चन है, आपने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो सॉल्यूशन देखिए, हमको क्या करना है, 16.8 इसको हम लिख सकते हैं। देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद काउंट कीजिए एक ही डिजिट है, तो डेसिमल के बाद जब एक डिजिट है तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे ऊपर 168 डेसिमल हटा के, और नीचे क्योंकि एक डिजिट है इसलिए नीचे 10 आएगा। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहेगा तो नीचे 100 आएगा, डेसिमल के बाद 3 डिजिट रहेगा तो नीचे 1000 आएगा। ऐसा जितने डिजिट हैं उतने जीरो यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो अब अगर ये कैंसिल आउट होता है तो दोनों को कैंसिल करना है। 2 से कैंसिल हो सकता है, ये भी 8 है यहाँ पर, तो 2 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर क्या है, आपका 0 है लास्ट में, मतलब 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, और इसको करेंगे तो 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या है, 84/5। हमको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको लिखना था, तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, 84/5 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन है इसमें 2.1 एक्सरसाइज का, पेज नंबर 43 में आपको मिल जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2nd 4th हमने बता दिया है, इसलिए 1st और 3rd इसका आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन 8 का, और क्वेश्चन 9 का आपको 2nd 3rd और 4th क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, थैंक यू।